आप देखिए यहाँ पे रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है। ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात, अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो हम बहुत बात करने की जरूरत नहीं। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की। आप देख रहे हैं खबर अवध की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ पे रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है ओबीसी महासभा का, आप देख सकते हैं। लखनऊ में ओबीसी समाज पार्टी द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जलाई गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर जलाई जा रही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर जब हमने करणी सेना के अध्यक्ष संदीप सिंह से बात की तो देखिए वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं खबरों के विस्तार में। और देखिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने बयान दिया था, उसमें कुछ अंशों को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। तो आपत्ति अगर उन्होंने दर्ज की थी तो अपनी आपत्ति को सदन के सदस्य हैं सदन में उठावें, लेकिन इस तरीके से करना कि उसकी प्रतियां फाड़ देना, उसके बारे में खुलेआम इस तरीके के स्टेट देना, तो हमारा ग्रंथ है और हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा समाज में जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है ये कतई उचित नहीं है और अगर इसको इस तरीके से ये करते रहे तो इसके विरोध के लिए हम लोग को अगर सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे। लगातार देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टियां बदलते जा रहे हैं। जब बसपा में थे तो कुछ और करते थे, भाजपा जब उन्होंने भाजपा का साथ दिया तो कुछ और करने लगे, आज सपा में चले गए तो कुछ और करना शुरू कर दिया। क्या उनकी मानसिकता ही बदल गई है पार्टी बदल के और कुछ ना कुछ कहना? देखिए उनको उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं। पहले तो उनको अपने बारे में ये तय करना चाहिए कि हर व्यक्ति एक विचारधारा होती है, वो किस विचारधारा से आते हैं ये उनको स्वयं में नहीं पता है। जब वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा तब उन्होंने कहा गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जय श्री राम के नारे के संग सदन के सदस्य रहे। उसके बाद अब उन्होंने अचानक भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। अब वो समाजवादी विचारधारा, पहले उनको स्वयं में यह तय करना है कि किस विचारधारा से संबद्ध हैं, किस विचारधारा से संबंध रखते हैं और उनके बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की जाती। एक चीज और यहाँ उत्पन्न हो रहा है सवाल, क्या इसको करके अब लोग अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, हाईलाइट होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और विकास के रास्ते से तो हाईलाइट होने से रहे। देश प्रगतिशील है, प्रगतिवादी सोच व्यक्ति को रखनी चाहिए। ऐसी कोई सोच नहीं है तो समाज में इसी तरीके से जातियों व बिरादरियों का प्रोपोगंडा फैलाकर अपने को हिट करने का उनका ये प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से वो रामचरितमानस और बाकी हिंदुओं के ग्रंथों पर बोलते हैं ये उनको फायदा तो नहीं पहुंचाएगा लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा देगा। देखिए हमारा तो सीधी बात है कि अगर कोई चीज गलत लिखी गई है उसके बारे में ये बहस करें, सदन के सदस्य सदन में बहस करें, लोकसभा में अपने लोगों द्वारा उठावें, राज्यसभा में उठावें, विधानसभा में उठावें, विधान परिषद में। संविधान में भी तो बहुत सी चीजें गलत हो गई थी, जब वो लिखी गई थी उस समय की काल समय और परिस्थितियां अलग थी। इस तरह ये भी जब लिखा गया होगा तो समय काल परिस्थिति अलग रही होगी। आज अगर वो चीजें आपके समय, संविधान में भी तो बहुत सी चीजें गलत हो गई थी, जब वो लिखी गई थी उस समय की काल समय और परिस्थितियां अलग थी। इस तरह ये भी जब लिखा गया होगा तो समय काल परिस्थिति अलग रही होगी। आज अगर वो चीजें आपके समय के अनुरूप नहीं है तो उसके विषय में बहस करके हटाना एक तरीका है, उसके बारे में बहस किया जाए। लेकिन इस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से प्रतियां फाड़ेंगे और सड़क पे 10 आदमी खड़े होकर विरोध करेंगे और हमारे आराध्य हैं भगवान राम, इस देश के आराध्य हैं, उनके बारे में इस तरीके की बातें फैलाएंगे तो इसके लिए अगर हमको सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और इसकी ठीक से बहस करा ले। यदि उसको लगता है अनुचित जो नजर आता है उसके हिसाब से एक्शन करे, लेकिन जिन लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उसमें कोई भी संकोच ऐसी कोई बात नहीं है।